तो चलिए आज का हमारा क्लास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने एग्जांपल नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया था। आज का हमारे क्लास में एग्जांपल नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए तो एग्जांपल नंबर 6 क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। यूज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को यूज करके सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो हम लोग को इक्वेशन दिया गया है x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2y माइनस 3z इक्वल टू 1 एंड थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ये कितना ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का। ये हम लोग को मैट्रिसेस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके यूज करना है, यूज करके ये दोनों का प्रोडक्ट यूज करके हम लोग क्या सोल्व करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। तो चलिए जैसा हम लोग करते थे इसका सॉल्यूशन में सेम वही करेंगे। तो लिखते हुए चलिएंगे, द गिवन इक्वेशन आर, जो इक्वेशन दिया है लिख लीजिए x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है 2y माइनस 3z इक्वल टू 1। थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 2। इतना लिखने के बाद लेट करते थे हम लोग, लेट मैट्रिसेस A इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट में क्या 1, इसका -1, इसका 2, यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे कर लीजिए आप 0 इंटू एक्स, समझने में आसानी होगा। यहाँ पे 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 एंड 4। x इक्वल टू क्या मानते थे, एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल क्यों मान, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया गया है। एंड b इक्वल टू क्या मानते हैं 1 1 2। इतना लिखने के बाद सो द गिवन सिस्टम आर इन मैट्रिक्स फॉर्म। किस फॉर्म में है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग जैसे इसको बोले तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो यहां पे हम लोग क्या जानते हैं, जो जानते हैं हम लोग उसी पे काम करेंगे। देयरफॉर a इंटू एक्स करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, b के। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू a इनवर्स b, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब बोला क्या गया था कि ये दोनों का प्रोडक्ट को सोल्व करके हम लोग को इस मैट्रिक्स सिस्टम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो चलिए उस प्रोडक्ट को अगर हम लोग सोल्व करते हैं, जैसे ही उस प्रोडक्ट को हम लोग सोल्व करेंगे हमारा ए इनवर्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही ए इनवर्स का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन पे पुट के हम लोग पुट करके सोल्व कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। नाउ जो हम लोग को इक्वेशन करने का दिया गया था, जो यूज द प्रोडक्ट करके क्वेश्चन में लिखा हुआ था, उसका लिखिए 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 एंड 4 मैट्रिसेस ये लिखा हुआ था। एक और एक मैट्रिसेस लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। कहाँ से लिख दिया आप इसको, ये दोनों मैट्रिक्स को बस उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि इसको यूज करने बोला है। यूज नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा हमारा। इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिसेस होगा इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, तो रिजल्ट कितना आएगा 3/3 ऑर्डर में आएगा। इतना तो आप लोगों को पता होगी क्या होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलिए 1 इंटू 2 -2 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 9 9 प्लस 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 12 सेम एज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 0 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 सेम एज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। 0 इंटू 0 -0
प्लस 9 टू जा 18 माइनस 18। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 4 माइनस 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 6 प्लस 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 टू जा माइनस 6 माइनस 18 प्लस 16। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे 4 6 जा 24 होगा, नोट 16। 3 टू जा 6, सही है। अब थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो 0 माइनस 2 टू जा 4 प्लस 4, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। क्लियर है यहाँ तक? इतना लिखने के बाद क्या आया हमारे पास रिजल्ट, चलिए देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1, कैंसिल होकर 0, कैंसिल होकर 0, कैंसिल होकर 0 1 0 0 0 1। ये हमारा मैट्रिसेस है। तो ये किसके इक्वल होगा? इतने में रहने दीजिए ना। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज दैट जो दो इक्वेशन दिया गया था उसको अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पास क्या दिया हुआ था, यहाँ पे देखिए ये एक मैट्रिसेस था, ये एक मैट्रिसेस था। ये किसके बराबर है? जो हम लोग जो लेट किए, लेट ए इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो क्या दिखाते हैं आपको अच्छे से। ये जो हमारा मैट्रिसेस है ये किसके बराबर है? लेट जो हम लोग ए किए ये इसके बराबर है। इसके जगह पे हम लोग अब क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो चलिए वही काम करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू जो हमारा मैट्रिसेस है, क्या मैट्रिसेस है बचा हुआ, इसके जगह पे क्या लिखे? ए, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये किसके बराबर? ए के बराबर। और इसको सेम एज लिख देते हैं। तो क्या है? -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। जब ये दोनों को सोल्व किए थे तो हमारा रिजल्ट क्या आया था वो उसको बात करते हैं। ये दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन किए तो रिजल्ट क्या आया? आई। ये किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू आई। तो दिस इंप्लाइज दैट ए यहां पे क्या मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में उसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू जो हमारा मैट्रिसेस है -2 9 6 0 2 1 1 -3 एंड -2। ये जब इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ए इनवर्स इक्वल टू निकल गया हमारा रिजल्ट -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। जैसे ही ए इनवर्स निकल गया आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या जानते हैं हम लोग? x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू ए इनवर्स का रिजल्ट क्या आया? लिख लीजिए ना, -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। जो हमारा b था, b हमारे पास क्या था? 1 1 2। आप लोग b जो हम लोग लेट किए हैं वहां पे देखिए, a लेट किए थे, x लेट किए है और b लेट किए है, जो हम लोग माने थे, ये हमारा था। ये दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या होगा? ऑर्डर चेक कर लीजिए, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा कितना ऑर्डर का है? 3/3 और ये 3/1। इट मीन प्री मल्टीप्लायर का कॉलम 1 पोस्ट मल्टीप्लाई करो आपस में इक्वल, तो ऑर्डर कितना आएगा? 3 रोज एंड 1 कॉलम का। चलिए क्लियर करते हैं इसको भी। तो -2 इंटू 1 -2 प्लस 0 प्लस 2, सेम एज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 प्लस 2 -6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 6
1 - 4। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, चलिए दिस इम्प्लाइड है एक्स इक्वल टू क्या लेट किए थे, याद कीजिए एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 9 and 2 11 11 minus 6 5 4 plus 1 7 7 minus 4 3 7 minus 4 3। इतना लिखने के बाद ये एक लाइन लिखना कभी नहीं भूलना है। हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 3। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनाना वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको अगर एग्जाम में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ये कंफर्म ही पूछता है और करके पूछता है, जिसमें कि एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता है इस टाइप का क्वेश्चन है, और एक पूछ देता है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, जो कि हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा उसमें हम लोग को पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 7 के साथ।